तो 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है ऑरेंज बाल वाली लड़की से, जो हवा में देख रही है क्योंकि हवा में लूफ़ी गिरता है। लूफ़ी इसलिए गिरता है क्योंकि जो कैप्टन बगी के चेले हैं वो उस पर तोप चला देते हैं। जैसे ही लूफ़ी ज़मीन पे पहुंचता है वो बोलता है अब मैं ठीक हूँ। तो फिर जो लूफ़ी होता है वो ऑरेंज बाल वाली लड़की को देखता है, जो ऑरेंज बाल वाली लड़की है वो लूफ़ी को देखती है। फिर हमें पता चलता है एपिसोड का नाम है अ टेरिफाइंग मिस्टीरियस पावर कैप्टन बगी द क्लाउन पैरेट। फिर जो ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है वो भगते भगते लूफ़ी के पास जाती है और बोलती है कि बॉस अब आप आ गए हैं, आप मुझे बचा लेना। फिर लूफ़ी उसको देख के बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे को बॉस क्यों बुला रही हो। ये सब देख रहे होते हैं कैप्टन बगी के चेले और वो समझ जाते हैं कि लूफ़ी उसी का आदमी है। और फिर जो ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है वो वहाँ से कल्टी मार लेती है और भग जाती है और उससे बोल के जाती है कि आप इसे देख लेना। फिर जो पायरेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यही इसका साथी है, अब इसको खोपचे में लेते हैं। जो लूफ़ी होता है वो उन पायरेट से बोलता है कुछ खाने को है क्या। इतने में जो पायरेट्स होते हैं वो लूफ़ी की घूंसा मार के जो उसकी हैट है वो हवा में उड़ा देते हैं। लूफ़ी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोरदार उस पायरेट के एक घूंसा धर देता है और अपनी हैट हाथ में लेके बोलता है कि अगर मेरे खजाने को हाथ भी लगाया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जो लूफ़ी होता है वो अपने हाथ बड़े करके अपनी गम पिस्तौल से जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सब के मुंह पे वार करता है और उन्हें वहीं पे ढेर कर देता है। ये सब देख रही होती है ऑरेंज बाल वाली लड़की छत पे खड़े हुए और लूफ़ी को बोलती है कि वाह तुम तो सच्ची में बहुत स्ट्रांग हो। ये सुन के लूफ़ी ऊपर देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो ऑरेंज बाल वाली लड़की बोलती है कि तुम अपने हाथ बड़े करके इनको मारते कैसे हो। फिर वो अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है नामी और वो बोलती है वो एक चोर है, लेकिन वो सिर्फ पायरेटों को ही लूटती है, मतलब पायरेटों के घर पे ही चोरी करती है। फिर वो बोलती है कि मुझे अपनी टीम में ले लो। फिर लूफ़ी बोलता है कि हमको तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है और उधर से चला जाता है। फिर वो उसका पीछा करती है और फिर लूफ़ी बोलता है उसे बहुत भूख लग रही है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी के क्वार्टर का झंडा और उसकी बोट का भी झंडा जो एक क्लाउन के आकार का होता है। फिर हमें कैप्टन बगी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। इधर कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर में बात चल रही होती है चोर को पकड़ने की, और वो चोर है नामी जिसने चार्ट चुराया है। फिर वो गलती से जो कैप्टन बगी का आदमी होता है वो उसकी नाक की मजाक उड़ा देता है और फिर सारे लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब ये अपने डेविल फ्रूट की ताकत दिखाएगा। जो कैप्टन बगी होता है वो बिना हाथ लगाए जो उसका मजाक उड़ाने वाला है उसको हवा में उड़ा देता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है। वो बोलता है ये गलती आगे से नहीं होगी। जो कैप्टन बगी है फिर उसे छोड़ देता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और कैप्टन बगी के आगे अपना सर झुका लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है लूफ़ी का, जहाँ पे लूफ़ी नामी के साथ बैठ के बर्गर खा रहा होता है और फिर लूफ़ी नामी से पूछता है कि ये घर तुम्हारा है। तो फिर नामी बोलती है कि ये घर विलेजर्स का है और जितने भी सारे इस टाउन में विलेजर्स हैं वो कैप्टन बगी के डर से ये शहर छोड़ के भाग चुके हैं। फिर लूफ़ी बोलता है कि चोर तो चोर ही होता है, चाहे चोर कैसा भी हो। और फिर जो लड़की होती है मजाक मत करो, मेरे को 100 मिलियन बैरीज इकट्ठी करनी है चाहे कैसे भी। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है, शायद ये पॉसिबल है। अब मैप की बात सुनते ही लूफ़ी बोलता है क्या तुम एक नेविगेटर हो, तुम्हें रास्ता दिखना आता है। फिर लड़की बोलती है कि मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ, मुझे सबसे अच्छे रास्ता दिखना आता है। और फिर लूफ़ी बोलता है कि हमें एक और क्रू मेंबर मिल चुका है, मैं तुम अपनी क्रू में लूँगा। फिर लड़की इस बात से खुश हो जाती है और फिर लूफ़ी बोलता है कि हम एक पायरेट हैं। फिर लड़की बोलती है क्या तुम एक पायरेट हो। फिर लूफ़ी बोलता है जिस बंदे से मैंने ये हैट ली है उस बंदे को मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं पायरेट का राजा बनूंगा। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पायरेट से नफरत है। फिर वो एक खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पे दो आदमी उसको पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। फिर नामी दिमाग लगाती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी क्रू का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। फिर लूफ़ी बोलता है कौन सी शर्त, मैं हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। फिर नामी लूफ़ी को रस्सी से बांध देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें दूसरे पायरेट के पास मिलाने जा रही हूँ। फिर लूफ़ी बोलता है ठीक है मेरे को ले चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी जो फिर गुस्सा कर रहे होते हैं जल्दी से चोर को मेरे सामने लाओ। फिर जो नामी होती है वो लूफ़ी को पकड़ के उसके आगे फेंक देती है कैप्टन बगी के। नामी अपना चुराया हुआ मैप कैप्टन बगी को दे देती है और बोलती है कि इस बंदे ने ये मैप आपका चुराया था। मैप मिलने के बाद जो कैप्टन बगी है बड़ा खुश हो जाता है नामी से। फिर नामी लगे हाथ पूछ ही लेती है कि आप मेरे को अपने क्रू में शामिल कर रहे हो। फिर कैप्टन बगी बोलता है ठीक है आज से तुम मेरे क्रू में हो। और फिर नामी मन में सोचती है कि पायरेट्स को बुद्धू बनाना कितना आसान है, इसके बाद मैं इसका सारा सामान लूट लूँगी। फिर जो लूफ़ी होता है उसको दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद है, कैप्टन बगी ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया है। फिर जो नामी होती है वो बोलती है ठीक है। फिर कैप्टन बगी बोलता है, जो कैप्टन बगी होता है वो बोलता है कि आज नामी के आने की खुशी में एक पार्टी है। और फिर जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो नाचने कूदने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं, उधर एक पार्टी हो रही होती है बेसिकली। फिर जो नामी बोलती है कि मेरे को अपने क्रू में शामिल करने के लिए थैंक यू। फिर नामी मन ही मन में सोचती है कितना बुद्धू इंसान है, मैं इसका सारा खजाना लूट लूँगी। और फिर जो लूफ़ी होता है वो अपना हाथ लंबा करके एक ब्रेड को लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका हाथ थोड़ा छोटा पड़ जाता है
और फिर कैप्टन बगी को दिखाया जाता है और वो कैप्टन बगी बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी स्पेशल बगी बॉल तैयार की जाए। जो एक आदमी होता है कैप्टन बगी का, वो उसकी स्पेशल बगी बॉल लेके आ रहा होता है। फिर नामी और जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। नामी आखिर पर सोच में पड़ जाती है कि स्पेशल बगी बॉल है क्या चीज़। फिर जो वो तोप है वो टाउन की डायरेक्शन में मोड़ दी जाती है और लूफी इस बात को देख के बड़ा हैरान होता है, आखिर ये करने क्या वाला है। जो कैप्टन बगी के साथी होते हैं वो उस तोप को चला देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सबकी आंखें चौंध जाती हैं। और फिर जो तोप है और उसकी गोली है वो टाउन में जाके हमला कर देती है और जितना भी टाउन के सारे घर होते हैं वो वापस टूटने लग जाते हैं। ये बात देख रहा होता है जोरो बोट पे खड़ा खड़ा, और वो आदमी पीछे से बोलते हैं कि कैप्टन बगी का कमाल है। तोप को चलाने के बाद जो कैप्टन बगी होता है वो बोलता है कि बगी स्पेशल से और डेविल के फ्रूट की पावर से जितना भी सारा ग्रैंड लाइन है उसको मैं जीत लूँगा। फिर लूफी बोलता है कि मैं वो बंदा हूँ जो ग्रेट लाइन जीतने वाला है। और फिर जो नामी होती है वो बोलती है कि अब ये छोटा है, ये दुनिया को बहुत ही हल्के में ले रहा है, इसको भी पता नहीं है। फिर जो कैप्टन बगी होता है वो बोलता है कि मेरी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए जो नामी है आज वो लूफी को जान से मारेगी, वो भी इस तोप की मदद से। नामी बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। कैप्टन बगी जो ज़बरदस्ती उसके हाथ में माचिस पकड़ा देता है और जितने भी सारे उसके पायरेट्स होते हैं वो चिल्लाते हैं कि आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ बहुत तेज़ी से। और फिर जो नामी होती है बहुत कन्फ्यूज़ होती है और बहुत दुखी भी होती है। फिर जो लूफी बोलता है वो शैंक्स का डायलॉग बोलता है कि इस माचिस पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। नामी बहुत देरी कर रही होती है आग लगाने में। इतने में जो कैप्टन बगी का एक क्लाउन है उसके हाथ से माचिस छीनता है और माचिस जला के बोलता है कि ऐसे लगाई जाती है आग, और वो तोप में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी जेब में से एक फोल्डिंग स्टिक निकालती है जो कि उसका हथियार होता है और उस क्लाउन को वहीं पे ढेर कर देती है। जो कैप्टन बगी होता है वो इस बात से बहुत ही गुस्सा होता है और नामी को बोलता है कि नामी ये कैसा बिहेवियर है। जो नामी होती है वो कैप्टन बगी से माफ़ी मांगती है, ये बोलती है कि जल्दबाजी में हो गया, मेरे को इस बात की भनक भी नहीं थी। और फिर जो कैप्टन बगी होता है वो वापस उसमें आग लगा देता है और जो लूफी होता है इस बात से बहुत ही डर जाता है। और कैप्टन बगी जो नामी को मारने के लिए गुंडे भेज चुका है और नामी उस कैप्टन बगी के गुंडों से लड़ाई कर रही है। और इतने में लूफी बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है कि जल्दी से पानी लाओ और उस आग को बुझाओ। फिर जो नामी होती है वो भगती हुई एक तोप के पास जाती है और जो आग लग रही होती है उसमें उसको अपने हाथों से पकड़ती है और अपने हाथों से उसको ब्लॉक कर देती है। उसका हाथ जल रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है। ये बात देख के लूफी बड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो सब उसके लिए कर रही है। और फिर जो नामी होती है वो दर्द से चिल्ला रही होती है और जो कैप्टन बगी के आदमी हैं वो पीछे से उस पर हमला करने ही वाले होते हैं और उसका हाथ भी जल रहा ही होता है। कैप्टन बगी के जितने भी पायरेट्स हैं उस पर हमला कर देते हैं और जो नामी होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है पर उसको कोई भी चोट नहीं लगती। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो जोरो उधर पहुंच चुका है। जोरो आते ही बोलता है तुम सारे मिलकर एक लड़की पे हमला कर रहे हो, तुम कैसे मर्द हो। और जो लूफी बोलता है कि अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब जोरो आ चुका है, इन सबको देख लेगा। जोरो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जो नामी होती है बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। जितने भी सारे कैप्टन बगी के पायरेट्स होते हैं वो सारे डर जाते हैं क्योंकि वो जोरो को जानते हैं कि वो एक बाउंटी हंटर है। जो कैप्टन बगी बोलता है कि अब मैं इसको मारूंगा और अपना नाम और भी ऊंचा करूंगा। जो लोग जोरो बोलता है कि अगर तुम मेरे को मारना चाहो तो मार लो, और वैसे भी मैंने पायरेट हंटिंग अब छोड़ चुका हूँ। और फिर जो रोरो होता है वो अपने मुंह में एक तलवार पकड़ लेता है और हाथों में भी। जो कैप्टन बगी बोलता है कि मेरे आगे 3 स्टाइल काम नहीं करेगा। और फिर जो कैप्टन बगी का हाथ है ना वो जोरो काट देता है एक ही झटके में, और पैर भी। और फिर लूफी बोलता है पीछे से कि ये तो बहुत ही कमज़ोर आदमी था। कैप्टन बगी के जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं और लूफी और जो नामी होते हैं वो देख के बड़े हैरान होते हैं कि भाई इनका तो कैप्टन मर गया और इन्हें हंसी सूझ रही है। और फिर जो जोरो होता है उसके पेट में अचानक से कोई तलवार घुसाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा होता है। वो कटा हुआ हाथ वापस कैप्टन बगी के पास चला जाता है और उसके हाथ से जुड़ जाता है। कैप्टन बगी चिल्लाते हुए बोलता है कि चॉप चॉप, ये वो फल का नाम है जो मैंने खाया था। और फिर जो लूफी बोलता है कि ये तो बिल्कुल राक्षसों वाली शक्ति है। जोरो पीछे दर्द में चीख रहा होता है और बोलता है कि उसे इतना दर्द पहली बार हुआ है। और जो लूफी होता है वो बोलता है कि बड़ी नाक वाले, तूने चीटिंग करी है, उसके पीछे से घुसाए हैं। फिर जो नामी बोलती है कि इधर ये सब मत बोले वरना ये तेरे को भी मार देगा जान से। कैप्टन बगी होता है वो अपनी नाक के ऊपर जोक नहीं सहन कर सकता और अपना हाथ अलग करके लूफी को तलवार घुसाता है। जो लूफी होता है उसकी तलवार अपने दांतों में पकड़ लेता है। फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि मैं तेरे को मज़ा चखाऊंगा। और फिर जो जोरो को भागने के लिए बोलता है। जैसे ही जोरो को भागने के लिए बोलता है लूफी के चेहरे पे एक स्माइल आती है और फिर जोरो समझ जाता है कि उसका प्लान क्या है। जोरो उससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। जो जोरो होता है वो कैप्टन बगी से वापस तलवारबाजी शुरू कर देता है। तलवारबाजी के बीच में जोरो अचानक से पीछे से भागता है और कैप्टन बगी बोलता है कि डरपोक तू फिर से भागने लग गया।
जो ज़ोरो होता है वो जाता है तोप के पास और तोप को अपने हाथों से उठाता है और पीछे की साइड पे उल्टा कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आखिर लूफ़ी का प्लान क्या था। जो ज़ोरो होता है वो तोप को कैप्टन बगी के साइड में ही घुमा देता है और फिर नामी होती है वो उसमें आग लगा देती है। जो ज़ोरो और नामी होते हैं वो अपने कान बंद कर लेते हैं तोप की आवाज़ से बचने के लिए और फिर तोप में से एक धमाका होता है और 5वां एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है वन पीस का।